हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और इसमें मेरे पास 80 ग्लो टेट्रा फिशेज़ हैं। किसी भी टैंक में या एक्वेरियम हॉबी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एयर पंप है। अभी मैं 2 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पॉइंट कि एयर पंप डैमेज क्यों होता है, और सेकंड पॉइंट कि एयर पंप के साथ एनआरवी ज़रूरी है लगाना या नहीं। एनआरवी जिसको हम चेक वाल भी कहते हैं, ये है वो चेक वाल। अगर ये ज़रूरी है तो इसकी रीज़न क्या है। अगर मैं अपने टैंक पे बात करूँ, मेरे टैंक में 2 एयर पंप्स लगे हुए हैं। अगर मैं इसका क्लोज व्यू कराऊँ, ये चैंपियन का 5.3 वाट का पंप है। एक ये लगा हुआ है और एक ये बैक साइड पे लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने 2 क्यों यूज़ किए हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो ये कि आपके पास स्टैंड बाई में रहेगा। इन केस अगर एक डैमेज हो तो सेकंड चल रहा होगा, इसलिए मेरे पास इतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होगी, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेकंड 2 होने की वजह से मैंने इनको 50% स्पीड पे चलाया हुआ है। अगर हम इसकी नाप को देखें, ये इसकी नाप का पॉइंट है, ये 50% पे है। यहाँ पे ये मिनिमम पे होगा स्पीड, इस जगह ये मैक्सिमम पे होगा, और मैं इसको 50% पे रखता हूँ। ये भी 50% पे और ये भी 50% पे, दोनों 50% पे होने की वजह से इनके ऊपर लोड कम होगा और ये फिर इनकी रबड़ जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगी। जैसे ये 4 ईयर्स हो गए और उसमें ये नियर अबाउट 15 मंथ और 16 मंथ के बाद मैंने रिप्लेस की इसकी रबड़, और 24/7 चलते हैं ये। सिर्फ फीड डालने के टाइम पे मैं इसको ऑफ करता हूँ और बाकी ये पूरा दिन चलते रहते हैं। और वाटर में ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड नहीं होती जहाँ ये मैंने बार लगाई हुई है। ये सिर्फ लुक अच्छी लगती है। आप अगर फार से लुक देखेंगे, इसकी भी लुक देखें, ये जो बार आ रही है इससे एयर ज़रा लुक अच्छी लग रही है। ऑक्सीजन ऐड या गैसेज एक्सचेंज टॉप पे होती हैं जहाँ पे ये बबल्स बनते हैं। ये जो सरफेस एजिटेशन इसको हम कहते हैं, जो ये मूवमेंट होती है वाटर में, जिस तरह रिवर्स में या सी में। बॉटम में तो एयर ऐड नहीं होती कहीं भी, सी में टॉप सरफेस जो है उसमें मूवमेंट होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर दूँ, ये जैसे मैंने ऑफ किया है, अब यहाँ पे ये स्टेशनरी हो गई है। स्टेशनरी अगर होगी तो अब यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज नहीं होंगी, इसलिए एयर की वजह से जो टॉप सरफेस है उसमें मूवमेंट रहती है, बबल्स जो ब्रेक होते हैं उसकी वजह से फिर आपकी गैसेज एक्सचेंज होती हैं और उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और CO2 गैस वेंट होती है। अब ये 2 पंप लगाना कंपलसरी नहीं है जिस तरह मैंने लगाए हैं, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप 2 लगाएंगे तो स्टैंड बाई ऑप्शन भी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी। अगर एक डैमेज होगा तो सेकंड चल रहा होगा, और दूसरा लाइफ इंक्रीज हो जाएगी पंप की। अब मैं बात करूंगा कि पंप डैमेज क्यों होता है। उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा एक और पंप लगाया टेम्परेरी तौर पे, ये और ये। इसकी मैंने 2 एयर स्टोन्स लगाए और दोनों को नियर अबाउट सेम डिस्टेंस पे रखा है, हाइट सेम है इनकी। इनको 3 फीट पाइप मैंने लगाया जो लेंथ लगी है, और अभी ये चल रहा है। ये बिल्कुल बेस्ट लग रहा है कि इसमें कोई इशू नहीं है, बबल्स निकल रहे हैं इसमें से और वर्किंग प्रॉपर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ करूँ पंप को, ये मैंने पंप को ऑफ कर दिया और ये मेरा स्टोन ऑफ हो गए। अब अगर हम देखें तो वाटर इस पाइप में आएगा, जो एयर का पाइप है उसमें वाटर फिल होगा क्योंकि एयर आनी बंद हो गई है। ये हमें नजर आ रहा है, इसमें वाटर आ रहा है, ये वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसमें ये ऊपर जा रहा है। लेकिन इसमें नहीं आ रहा, अभी इसमें स्लो है ये। और अगर हम दूर फार करके देखें, ये देखें इसका यहाँ पे पहुँच गया काफ़ी हाइट तक, और ये अभी नीचे है, काफ़ी डिफरेंस है। इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा जल्दी पानी आ रहा है। अगर हम ये देखें, ये रेड वाला ज़्यादा पानी आने का मतलब है कि इसके होल्स चोक नहीं हुए हुए, इसलिए इसमें वाटर क्विक इन हो रहा है, इसलिए वो वाटर यहाँ तक पहुँच गया फ़ौरन अब तक। और दूसरा जो है ये ब्लू वाला, इसमें चोकिंग है, इस वजह से इसमें वाटर स्लो इन हो रहा है और वो भी यहाँ तक पहुँचा है। अब मेरे पाइप्स की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरे ये जो लगे हुए हैं एयर बार लगी हुई है, ये स्पंज फिल्टर पे लगे हुए हैं, और ये भी एयर बार, इनकी लेंथ 5 फीट के अराउंड होगी। इनसे लेंथ ज़्यादा है जो मैंने भी टेस्ट के लिए लगाए। अब अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँ पंप को, तो अब फर्स्ट एयर को, इस वाटर को आउट करना है पाइप में से, और फिर एयर निकलेगी। जैसे ही वाटर आउट होगा तो यहाँ से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और जितनी देर तक वाटर फुल स्पीड से नहीं निकलेगा बबल्स नहीं बनेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँ तो जैसे ही मैं पंप को ऑन करूँ, क्विक एयर निकलनी चाहिए यहाँ पे। अगर क्विकली एयर नहीं निकलती तो इसका मतलब है कि वो वाली साइड का स्टोन या जो भी चीज़ आगे उसमें चोकिंग है और वो बैक पंप पे प्रेशर डाल रही है, और उसकी वजह से उसकी रबर डैमेज होगी, पंप डैमेज होगा। अब अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँ, ये मैंने स्टार्ट किया, ये इसमें से एयर निकलना शुरू होगी रेड में से, लेकिन ये ब्लू में से नहीं निकली क्योंकि इसका वाटर डाउन जा रहा है। ये वाटर डाउन गया है, अब ये एयर निकली है, इसका वाटर देर से डाउन गया है। इसको एक तो फिर चेक कर लेते हैं। ये मैंने ऑफ किया, अब दोबारा इसमें वाटर फिल होगा। इस रेड वाले में वाटर स्टार्ट हो गया, इतना फिल हो गया यहाँ तक,
और इस ब्लू में नीचे है। अगर मैं देर तक इसको ऑफ रखूंगा पंप को तो वाटर ज़्यादा इन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा इन हो चुका है, यहाँ तक आ गया है और इसमें अभी इधर पहुंचा है। और अगर इसी जगह मैं इसको दोबारा ऑन करूं तो रेड में से हमारे बटन ऑन करते ही एयर निकल रही है, और ये जो गैप आया है ब्लू में, इसकी वजह से एयर स्टोन ये ठीक नहीं है। अगर मैं इसी एयर स्टोन को लगा रहने दूंगा, ये चलने के बाद तो एयर आ रही है, बबल्स आ रहे हैं, कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बैक लोड डाल रहा है। अब अगर हम पंप पे आएँ, पंप की अगर हम साउंड सुने, ये पंप की साउंड में एक वाइब्रेशन है। इसमें वाइब्रेशन इस वजह से है क्योंकि ये वाली जो साइड है इस पर ब्लू वाली नोजल लगी हुई है, ये इसके ऊपर लोड डाल रही है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो हमारे पंप की साउंड फिनिश हो जाएगी। ये मैंने रिमूव किया पाइप को और यहाँ पे ये साइलेंट हो गया पंप, जो वाइब्रेट कर रहा था वो नहीं कर रहा, अब सिर्फ रेड वाला चल रहा है, ब्लू वाला ओपन कर दिया और ये ब्लू वाले में पानी भरना शुरू हो गया दोबारा। इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं। ये जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा ये पंप की साउंड चेंज हो गई है और ये थोड़ी देर के बाद एयर आई है इसमें। इसलिए समटाइम्स आफ्टर 1 और 2 डेज़ के बाद या डेली अगर आप चेक करते रहेंगे अपने सिस्टम को तो आपको आइडिया रहेगा कि कोई चोकिंग है या नहीं। अगर मैं इनको बंद करूं, ये बार्स और 2 स्पंज फिल्टर और ये मैंने ऑफ़ कर दिए हैं, ये 4 के 4 बंद हो गए। ये जो अब चैम्पियन के पंप लगे हुए हैं ये उनके ऊपर लगे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँगा एयर को तो हम देखेंगे कि एयर बार, ये 2 स्पंज और ये वाली एयर बार, ये क्विकली ऑन होंगे जैसे ही मैं पावर को ऑन करूँगा। इवन के इनके पाइप लेंथ 5 फीट है, इससे लेंथ ज़्यादा है, लेकिन इनमें चोकिंग नहीं है। अगर इसमें चोकिंग होगी, कोई प्रॉब्लम होगा एयर स्टोन में, तो फिर आपकी एयर थोड़ी देर से निकलेगी, तो फिर इस सिचुएशन में पंप की रबर डैमेज होगी। 2-3 मंथ्स में भी चले, ये डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। अब हम यहाँ पे ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी देर में एयर आती है। ये मैंने ऑन किया, एयर बार, एयर स्टोन और ये चारों में से फ़ौरन आना शुरू हो गई है, कोई डिले नहीं आया। ये ब्लू वाला एयर स्टोन, ये वाला और एक ये वाला, ये मैंने आउटसाइड निकाला है, ये बिल्कुल बेस्ट लग रहा है, जिस तरह इसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम लाइट ऑन करके देखें, ये बिल्कुल ठीक है। ये दोनों एयर स्टोन, ये और ये वाला, ये मेरे स्पंज फिल्टर में लगे हुए थे, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं जब एयर ऑन करता हूँ, फीड डालने के टाइम में ऑफ़ करता था और उसके तकरीबन 7-8 मिनट ऑफ रहती है। सर जब मैं इसको ऑन करता था तो इन दोनों में 2 और 3 सेकेंड्स के बाद एयर आती थी, इसलिए मैंने इन दोनों को चेंज किया, इनकी जगह न्यू लगाए और ये दोनों मैंने आउटसाइड रख ली। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये वर्किंग कर रहा है, वैसे लगेगा ये ठीक काम कर रहा है, लेकिन ये पंप पे इम्पैक्ट डाल रहा है, पंप लॉन्ग टर्म में डैमेज होगा। ये जो भी हमने वाटर देखा इनसाइड इस पाइप में अप जाता हुआ, ये मैक्सिमम जितनी वाटर टैंक की हाइट होगी वहाँ तक आएगा, यहाँ तक। और यही रीज़न है कि आप देखेंगे मोस्टली फ्रेंड्स या एवरीबॉडी से कि एयर पंप को टैंक से हाइट पे रखना है। अगर मैं इस एयर पंप को यहाँ पे रख दूंगा डाउन साइड पे, तो ये वाटर इस पाइप से ऊपर जाएगा और अगर पंप मेरा डाउन पड़ा है तो उससे बाहर आ जाएगा और वाटर इस जगह पे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और ये डेंजरस है क्योंकि मेरा टैंक एम्प्टी हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे मोस्टली इस पंप की आउट पे ही NRV लगाया जाता है, इसको कहते हैं NRV। ये 1 डायरेक्शन में फ्लो करने देता है एयर को या वाटर को। और अगर मैंने ये NRV लगाया हुआ है तो NRV के इस साइड तक तो वाटर आएगा, लेकिन इस साइड पास नहीं होगा। जैसे ही हम पंप को ऑन करेंगे तो एयर इस साइड से आएगी, वो राइट साइड पे आउट हो जाएगी, और जब हम एयर बंद करेंगे तो वाटर यहाँ पे राइट साइड पे रुक जाएगा, वो लेफ्ट से आउट नहीं होगा। अब मैंने दोनों एयर पंप अप साइड रखे हुए हैं, टैंक से ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए मैंने NRV नहीं लगाया हुआ। अगर मेरे पास एयर स्टोन्स में या पंप के आउटसाइड जो भी चीज़ लगी हुई है पाइप पे, कोई चोकिंग नहीं है, तो नॉर्मली एयर पंप 1 ईयर से ज़्यादा वर्क करता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन आफ्टर 1 ईयर समटाइम्स उसकी जो रबड़ है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू मोर यूज़ या एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से उस पर इफेक्ट आता है और वो क्रैक्स आ जाते हैं उस रबड़ के ऊपर, या उसके जो वाल होते हैं, इन और आउट के स्मॉल वाल होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। फिर आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा, वो इतना कॉस्टली नहीं है। अभी मैं उस पर बात नहीं करूँगा, उसके ऊपर नेट पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं। कोई भी मेरा दोस्त प्लास्टिक के वाल बना सकता है और मार्केट से न्यू रबड़ परचेज करके वो पंप को रिपेयर कर सकता है, वेरी इजी। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम उस पॉइंट्स के ऊपर केयरफुल रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।